श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। पूजहि माधव पद जल जाता। परसे अक्षय बटु हरसहि गाता। कल हम जनकपुर में पहुंच गए थे। जनकपुर की जो नारियां हैं वो इंतजार कर रही हैं। और इंतजार की एक एक घड़ी तो बड़ी होती है। एक एक मिनट बड़ी पीड़ादायिनी होती है। हे परमात्मा, हे भगवान, आप हमारे नगर के बाहर तक आ गए हो और हम बाहर तक जा नहीं सकती। ये पुरुष लोग तो दौड़े दौड़े चले गए आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन हम क्या करें? हम तो बहू हैं, हमारे तो बंधन हैं, हमारी मजबूरियां हैं। हम क्या करें? लेकिन हे प्रभु, हम तो बंधी हैं पर आप तो नहीं बंधे ना। हम तो मजबूर हैं पर आप तो मजबूर नहीं है ना। हे परमात्मा, हम नहीं आ सकती तो कम से कम आप तो आ सकते हो। मेरा
यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। हे परमात्मा, हे भगवान, हम नहीं आ सकती, आप तो आ सकते हो। सीता जी की जो मां है ना, सूचना वहां तक भी पहुंची है और सीता जी तक भी सूचना पहुंची है। सीता जी की मां तो यहां तक कहती है, हे विधाता, तूने नारी का जन्म क्यों दिया, ये नारी तूने क्यों बनाई, इसके बंधनों की गिनती भी नहीं की जा सकती। कहीं कोई नारी जा रही हो तो थोड़ा भी कोई परिचय का व्यक्ति हो तो वही बंधन बनता है, वही प्रश्न कर देता है, आप यहां किसके साथ, आप यहां और किसके साथ। कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही। हे भगवान, आप तो आ सकते हो। इन नारियों की जो हृदय की पुकार है ना, ये भगवान को अंदर से मजबूर कर रही है जनकपुर में आने के लिए, और भगवान का मन हो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं गुरुदेव से, नाथ लखनपुर देखन चाही, गुरुजी ये लखन है ना, जनकपुर देखना चाहता है। गुरुदेव ने समझ लिया कि जनकपुर की नारियों की पुकार इन्हें खींच रही है, तो उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ। दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश करते हैं। जनकपुर की तो मैं क्या कहूं आपसे, जनकपुर में जो जनकपुर वासियों का जो राजा है, और उसकी भी गिनती ज्ञानियों में है, और ऐसे वैसे नहीं, महान ज्ञानियों में। उसकी ही हालत खराब है राम को देख करके। सहज विराग रूप मन
चंद चकोरा। फिर औरों की बात करना, प्रजा की बात करना, प्रजा तो प्रजा है। जह तह छवि वरनहि सब लोग, अवश्य देखी यहीं देखन जोग, अवश्य देखी यहीं देखन जोग। सेटिंग कल की बहुत अच्छी थी, कुछ अंतर हो गया। अवश्य देखी यहीं देखन जोगु, जहाँ तह छवि वरनहि सब लोग। भगवान जनकपुर में उन गलियों में होकर के भ्रमण करने लगे, लेकिन उन गोपियों को तो दर्शन हो रहे थे जिनके मकान ऑन रोड थे, मुख्य मार्ग के पास। लेकिन जिनका मकान मार्ग से काफी दूर है और वो रास्ता कहीं आर पार नहीं है, तो स्पेशल तो भगवान वहां जाएंगे नहीं। तो वो जो गोपियां दूर घर वाली हैं, उनको बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगी कि आज का मौका यदि मैंने गंवा दिया, भगवान यहां तक आ गए, नगर तक अंदर तक आ गए और आज भी दर्शन न हो पाए, तो फिर ऐसा मौका पता नहीं न जाने कितने जन्मों के बाद मिले, और मिले मिले न मिले। हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसा कोई विचार हमें दे, ऐसा आइडिया दे कि हम भी तेरे दर्शन कर सकें। वो गोपियां रोती हैं, हे परमात्मा, नाथ सकल साधन में हीना। यद्यपि हमारे पास कोई साधन नहीं है, जप ध्यान पूजा पाठ कुछ भी नहीं है, पर तेरे दर्शन की इच्छा बहुत है। यदि तू उचित समझे हे प्रभु, तो हमें ऐसा कोई आइडिया, कोई उपाय दे, तेरे दर्शन कर सके हम। हे परमात्मा, और जब ऐसे दिल से कोई पुकार निकलती है ना, तो चाहे कोई परमात्मा हो चाहे महात्मा हो, झकझोर देती है ऐसी दिल की आवाज। भैया, वे जो नारियों की आवाज पहुंची और भगवान ने उन्हें आइडिया दिया, विचार दिया। उन्होंने तुरंत अपने अपने बच्चों को बुलाया, किसी का 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, ऐसी कई थी, और बोली, बेटा, हमारे नगर में भगवान आए हैं और हम मर्यादाओं में बंधी हैं, जा नहीं सकती, लेकिन तुम तो परमात्मा को ला सकते हो यदि कोशिश करो तो। और यदि तुम परमात्मा को ले आए
तो तुम्हारा ऋण हम कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। बच्चों ने कहा, मां जरूर होगा, ऐसा ही होगा, जरूर होगा। वो बच्चे सब अपने अपने घर से चले। भगवान को जाकर के प्रणाम किया और कहा, भगवान आप जनकपुर देखने आए हैं ना? बोले हाँ। हम जनकपुर के बालक हैं, बच्चे हैं। यदि आप कहो तो हम आपको जनकपुर का दर्शन कराएं, दिखाएं। हम यहाँ के, यह हमार प्रभु पग पग जोहा, हम यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं। भगवान बोले, भैया हम सोच रहे कोई गाइड आ जाए तो हमें दिखाई दे, हमें तो यहाँ को कुछ पता ना। हम तो गुरुजी ते कह के ले आए कि लखने दिखाइला में, पर पतो हम कछु ना, हमने कछु ना देखे। लेकिन ये बालक क्यों भगवान को रास्ता दिखाने आए हैं पता है ना? जिस समय राम जी ने कहा था गुरुदेव से कि आपकी आज्ञा होए तो मैं लखन को जनकपुर दिखा के ले आऊं, तब गुरुदेव ने कहा था कि जाओ तुम किसी जीव को रास्ता दिखाने जा रहे हो, आगे पहुंचो, भक्ति के नगर में तुमको भी रास्ता दिखाने वाले मिल जाएंगे। जनकपुर ऐसा नगर है, तुमको भी रास्ता दिखाने वाले मिलेंगे। बालक जगह जगह दिखाने लगे कि ये ऐसी जगह, ये यहाँ धनुष यज्ञ, ये सब दिखा रहे थे। लेकिन बालकों का मन हो रहा था कि भगवान को छू करके देखें। जब ये देखने में इतने सुंदर हैं तो छूने में कितने सुंदर होंगे। भगवान का मन, बच्चों का मन कर रहा था। भगवान की मुस्कान, भगवान का देखना, भगवान का बोलना, एक एक बात। अधरम मधुरम हसितम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इनका एक एक अंग, एक एक क्रिया इतनी मधुर है। तेरी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। तेरी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। अभी हम संभल भी पाए, तुम फिर मुस्कुरा दिए। अभी हम संभल भी नहीं पाए। तो बालक रीझे जा रहे हैं, रीझे जा रहे हैं। अब उनका छूने का तो मन हो रहा है, लेकिन स्वभाव से परिचित नहीं है, नए नए हैं ना। अब नए नए आदमी को सीधे जाकर के तुम टच करो तो वो सीधे पूछेगा, क्या बात है भाई, क्या उत्तर दोगे? तो बच्चे सोच रहे हैं कि स्वभाव का तो पता नहीं है। अच्छा, कुछ तो पूछते ही नहीं है। यदि किसी ने बेकार में टच कर दिया तो वो सीधे, कोई कोई तो ऐसा होता है कनपट्टी पे लाल टेंसी गरम कर देता है, जोड़ देता है। डर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे से इशारा कर रहे हैं कि तू जरा छी करके देख। कुछ लोगों का स्वभाव होता है दूसरे के कंधे पे धर के चलाना। हाँ? अच्छा, जब कोई काम करने के लिए कोई आदमी तुमसे कहे तो तुम ये तो कहा करो, भाई हमसे करो, तुम खुद ही करो ना। हाँ? तुम हमसे कह रहे हो,
तुम्हारे भी आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पांव है, जीव है, दांत है, सब कुछ है। तुम हमसे करो, तुम खुद ही करो ना जा काम। बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, बोले गुरुजी वो ऐसे कह रहा था। तो मैंने बाकी मोहना तू क्यों आयो बीच में, उसके मुंह नहीं है क्या? इस बात को आदमी को समझना चाहिए। जो बात ये मुझसे कहलवा रहा है तो कोई खतरनाक ही बात होगी, मामला कुछ गड़बड़ ही होगा। है? एक दूसरे से बालक कह रहे हैं कि जरा तू टच करके देख ना। उनमें से एक चतुर सा था, थोड़ा टैलेंटेड बॉय, थोड़ा सा टैलेंटेड, इंटेलिजेंट। उसने सोचा कि यार थोड़ा सा ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है, जो होगा सो देखा जाएगा। चल गई तो चल गई, नहीं तो बैठे तो है ही, चल जाए तो चली जाए। गांव की भाषा में कहते हैं बंदर गुड़की। क्या? बंदर गुड़की। उसने सोचा कि ट्राई करेंगे जरूर, जो होगा सो देखा जाएगा। और ट्राई करने वालों को पिटने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि ट्राई के बाद पता नहीं है ट्राई में सफल होंगे या असफल होंगे। ट्राई तो ट्राई है, कोशिश तो कोशिश है। गीता में कहा है भगवान ने अर्जुन से कि अर्जुन तू तो युद्ध करने की बात सोच, जय और विजय और हानि और लाभ तो मेरे हाथ में है, तू उसकी चिंता मत कर। तेरा काम सिर्फ युद्ध करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी। लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ लाभ हानि लाभ जय विजय हार जो कुछ है उसकी टेंशन मत ले, तू तो निमित्त के लिए खड़ा हो जा। ऐसे ये जो ट्राई करने वाला सोच रहा है कि जो कुछ होगी सो देखी जाएगी, सोच रहा ट्राई कैसे करें। उसके दिमाग में एक विचार आया कि अपन धीमे से नीचे टच करेंगे, हाथ को टच करेंगे तो उसका जो प्रतिक्रिया होगी, जो रिएक्शन होगा वो चेहरे पर दिखाई देगा। चेहरे पर दिखाई कैसे देगा कि यदि आंखें लाल हो गई तो रेड लाइन, रेड बत्ती, मामला खतरा है। और यदि होठ खिल गए तो लाइन क्लियर है, यदि हंसी देखी मुस्कान देखी तो लाइन क्लियर है। उसने विचार बना लिया। थोड़ा सा आगे वाले चौराहे पर पहुंचे, सब चारों तरफ बालक खड़े हैं और भगवान बीच में हैं। उसने धीमे से नीचे से भगवान के हाथ को टच किया, स्पर्श किया और भगवान की आंखों की तरफ देखने लगा। एकदम भगवान को नीचे लगा कोई छू रहा है, तो जैसे देखा कि एक बच्चा उंगली को लगाए हुए उसके चेहरे की तरफ देखा तो बड़े भाव बड़े प्यार से भगवान को निहार रहा था। उसकी श्रद्धा और भगवान को छूने की जो भावना थी उसे भगवान देख करके पिघल गए और ऐसी प्यारी सी स्माइल दी कि बस उसका रोम रोम खिल गया। फिर उसने केवल टच करके रखा हो ऐसा नहीं है, इतनी देर में तो उंगली पे झपट्टा मार लो कि कोई दूसरा नहीं लूट ले जाए। उसने उंगली झपट ली और औरों ने देखा कि लाइन क्लियर है तो एकदम लूट मार मची।
चले रंग जनु लूटन सोना। मनहु रंग निधि लूटन लागी। संसार वालों का धन है सोना चांदी खेत फ्लैट प्लॉट फ्लैट भैंस पोए, ये सब संसार वालों का धन है। लेकिन भक्तों का धन तो या तो परमात्मा है या फिर कोई महात्मा है, और इनकी उंगली पकड़ में आ जाए तो इनसे बड़ा धनवान इस धरती पर कोई भी नहीं है साहब। या तो परमात्मा की उंगली पकड़ में आ जाए या किसी बोलो बोलो महात्मा की उंगली पकड़ में आ जाए, फिर उनसा धनवान कबीरा सब जगत निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता तह जानियो जापे राम नाम धन हो। धनवंता तह जानियो। अच्छा एक बात बताओ, एक फक्कड़ फकीर महात्मा घूम रहा है जिसके पास एक टूटा फूटा कमंडल है, फटे टूटे कपड़े हैं, पैरों में पनैया भी नहीं है और फक्कड़ है, जंगल में रहता है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे फक्कड़ के सामने भी तुमने बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर करके माथा झुकाते हुए लोगों को देखा होगा। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से उतर करके और अपनी पगड़ी को उनके चरणों में रखते हुए देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। यदि ये धनवान है तो फिर वहां माथा क्यों टेका? यदि ये संपन्न है तो इस फक्कड़ फकीर भिखमंगे के चरणों में नाक क्यों रगड़ी? यदि ये समृद्धिवान है तो वहां सिर झुका क्यों? यदि इसके पास सब कुछ था तो वहां से जाने कहां से चल करके उस जंगल में झोपड़ी में पहुंचा क्यों? असली समृद्धि तो संतों के पास हुआ करती है, महात्माओं के पास हुआ करती है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, खोलने का तो समय नहीं है। जब मैं कभी संतों की समृद्धि की बात करूंगा तब इस बात को खोलूंगा कि असली समृद्धि संतों के पास होती है। चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, असली समृद्धि दुनिया के पास तो नकली समृद्धि वैसे तो होती ही नहीं, यदि होती भी है तो 2 कौड़ी की नकली समृद्धि होती है जिसका 1 मिनट का भरोसा नहीं होता। चलो थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं बात। चलिए, तो जब भरत जी मिलने के लिए गए हैं राम से चित्रकूट पर, तब जरा देखना जहां जहां आश्रम में भरत जी पहुंचे हैं उन संतों के यहाँ की समृद्धि को पढ़ना। भरद्वाज जी के यहाँ जब गए हैं तो दंग रह गए लोग कि जंगल में एक महात्मा के पास ऐसे ऐसे एयर कंडीशन कमरे, ऐसे लेटरिन बाथरूम अटैच कुटियां, ऐसी ऐसी भोग सामग्रियां, ऐसे इत्र फुलेल और इतना वैभव, तंग रह गई। तो तुलसीदास जी को कहना पड़ा, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार। भरत जी को इसे देख करके बड़ा अंदर वैराग्य हुआ कि मैं तो अयोध्या की संपत्ति पर गर्व कर रहा था,
ये जंगलों में रहने वालों के पास इतनी संपत्ति। यहाँ संतों के पास जो समृद्धि और संपत्ति होती है उसे देख करके दो प्रकार की बुद्धि बनती है लोगों की। जो नकारात्मक विश्वास जिनके जीवन में है वो ये सोचते हैं जिकाय के बाबा बाबा बताओ, और ये जिनके यहाँ तो ऐसी ऐसी गाड़ी, ऐसे ऐसे कमरा, ऐसे ऐसे सब सामान, जिकाई के संत। ये नकारात्मक विश्वास यदि है। अरे जिस पर परमात्मा की कृपा है उसके पास कोई कमी रह सकती है क्या? और ऐसी वृत्ति जिसकी बनेगी उसके जीवन में एक न एक दिन दरिद्रता आकर के दस्तक देगी। क्योंकि नकारात्मक विश्वास और दोष दृष्टि पैदा हुई तो परमात्मा उसे कहीं का रहने नहीं देता। और एक बुद्धि ऐसी बनती है, दूसरी जो सकारात्मक विश्वास वाली होती है कि काश मैं भी साधना करूं तो ये सब मेरे पास में भी होता। ये इनकी साधना का, तपस्या का फल है, ये इनकी उपासना का फल है। इनके तो पीछे पीछे रिद्धियां सिद्धियां डोलती हैं। समृद्धि और संपत्ति महापुरुषों के पास अपार होती है, लेकिन कोई समाज के लिए प्रयोग करते हैं और कोई समाज के लिए उसे प्रयोग नहीं करते हैं। अलग अलग अपने अपने सिद्धांत होते हैं। यदि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। माया है ना संसार की, दुनिया जानती है कि इसे लोग छाया कहते हैं, छाया। और जो परमात्मा की उंगली पकड़ लेता है, छाया की उंगली उसके हाथ में अपने बोलो बोलो आप आ जाती है। और जो परमात्मा को छोड़ करके सिर्फ परमात्मा की छाया की उंगली पकड़ने की जो कोशिश में रहते हैं, माया, माया छाया कहते हैं ना, तो छाया की उंगली आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। कितने संसार के लोग छाया की उंगली पकड़ने में लगे हैं, दिनों रात, सुबह से लेके शाम तक वो कमाना छाया की उंगली पकड़ने की कोशिश ही तो है। झपट्टा मारा छाया के ऊपर और देखा तो नीचे कुछ नहीं है, फिर देखा आगे, फिर झपट्टा मारा। ये झपट्टा मारते मारते लोग कुछ तो सफेदी में आ गए, कुछ पोपले हो गए, कुछ लड़खड़ाने लगे हैं, और कुछ तो सांसें गिन रहे हैं, और कुछ चले गए। लेकिन आज तक किसी के हाथ नहीं आई। और उंगली पकड़ ले परमात्मा की तो छाया और छाया वाला और उसके जितने सेवक हैं वे सब सेवा करने में जुट जाते हैं। भरद्वाज जी जब भरत जी आए हैं तो उनके पास में रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़ करके आई, भगवान हमको भी सेवा का मौका दे दो। हमारे पटिया वाले बाबा थे ना, करह बिहारी सरकार, उनके पास बड़े बड़े लोग आते और कहते महाराज कुछ सेवा का मौका दे दो। वो कहते मैं क्या सेवा का मौका दूं, तो कहूं सेवा दिख रही हो तो कर ले, तो कहूं सेवा को मौका मिल जा, कहूं दिख रही हो सो कर ले। ठीक है महाराज। उनके यहाँ कहां से ट्रक भर भर के उतर जाते हैं पता नहीं चलता। यही तो रिद्धि सिद्धियां प्रेरणा करती हैं। दासी बन जाती है रिद्धि सिद्धि। तो जब हमारी बुद्धि विकृत होती है, नकारात्मक विश्वास होता है, तो संसार की माया को बटोरने की प्रवृत्ति बनती है। और जब सकारात्मक विश्वास किसी संत के सानिध्य में होकर के प्रकट होता है तो फिर संसार सूना सूना लगता है। फिर लगता है कैसे परमात्मा पकड़ में आ जाए। फिर परमात्मा को पकड़ने के लिए मन किसी न किसी महात्मा के चरण, उनकी उंगली पकड़ता है, क्योंकि वो वहीं तो जा रहा है, या फिर उसी के कहीं इर्द गिर्द परमात्मा होता है। या फिर और आगे बढ़े तो जब हमारी निष्ठा और हमारा विश्वास पक्का हो तो उसी के अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाता है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो इन बच्चों ने उंगली पकड़ ली, झपट लिया, क्योंकि ये जनकपुर के बच्चे हैं, लंका के नहीं हैं। लंका के बच्चे तो चाहे महात्मा आ जाए चाहे परमात्मा, वे तो लाते ही मारते हैं।
मारहि लात करहि बहु हासी। लेकिन ये जो जनकपुर के बच्चे हैं ना, ये उंगली पकड़ना, चरण पकड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये भक्ति का नगर है, ये विदेह नगर है, ये ज्ञान की नगरी है। पूरा नगर दिखा दिया। उसके बाद में भगवान ने कहा कि भैया आपने मेरी बड़ी सेवा करी, अब मैं आपको ऋण कैसे चुकाऊं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। वो जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि यही मौका है मां की इच्छा पूरी करने का। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये बच्चे सीधे आकर के भगवान से कहते कि जरा हमारे घर चलो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या भगवान इनके घर जाते? बोलो बोलो, नहीं जाते। क्योंकि परमात्मा हो या महात्मा हो या संसार का भी कोई आदमी हो, नर को बस करे वो कहा, नारायण बस हो। कैसे? सेवा से, दीनता से, व्यवहार से, सकारात्मक विश्वास से और श्रद्धा से। रही मन मन ही लगाए के, देख ले किन कोई, नर को बस करे वो कहा, नारायण बस हो। जो बच्चे ने सबसे पहले उंगली पकड़ी थी, बोला भगवान आप तो कह रहे हो कि आपने जनकपुर देख लिया। बोले हाँ आपने तो दिखाया। बोले नहीं, अभी तो आपने जनकपुर को बाहर बाहर से देखा है, अभी आपने जनकपुर अंदर से नहीं देखा। और जब तक अंदर से नहीं देखोगे ना, तब तक हमें संतुष्टि कहां है। अंदर से क्या भैया? बोले हमारा आंगन, हमारी देहरी, हमारा घर। अंदर तो आप किसी के गए ही नहीं अभी। बाहर से देखना अलग बात है और अंदर से देखना अलग बात है। भगवान आप उचित समझो तो मेरे आंगन में पांव डालो, जीवन कृतकृत्य हो जाए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी। किसी संत के दर्शन हो जाना बड़ा सौभाग्य है। श्लोक कहता है ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, महात्मा और परमात्मा इनकी स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है। क्या करने से? स्मरण, याद। हृदय के मल को, दोषों को धोती है इनकी याद। याद से चित्त में बड़ा परिवर्तन होता है। दुश्मन की याद करके देखो
अंदर अग्नि प्रकट हो जाएगी। ये बड़ी बूढ़ी माता, इनका बेटा सीमा पर हो, देश की पर, उसकी याद आए तो देखो दिल में कैसी पेट में ठंडक सी पड़ती है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, जिन महापुरुषों का स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है, यदि उनका फिर दर्शन भी हो जाए तो, केवल स्मरण से हृदय पवित्र होता है और कहीं दर्शन मिल जाए एक पंक्तियां मुझे वो याद नहीं रही, उनका भाव बता रहा हूं आपको। 100 आदमियों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, 100 आदमियों को साधारण, उतना पुण्य एक सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलता है। वेद पाठी, निर्मल हृदय, साधु सेवक जो ब्राह्मण है, और 10 ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वो 11 साल से नीचे की जो कन्या होती है, उस कन्या को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। और ऐसी 10 कन्याओं को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उतना पुण्य एक नाम मात्र का साधु हो, क्योंकि उसने कम से कम घर छोड़ा, बहुत मुश्किल है। ये लोग कहते हैं कि बाबा जी तो चाहते हैं जाए, बड़ा मुश्किल है। बाबा जी होने की तो बात छोड़ो, तुम किसी से जरा उधार मांग करके तो देखो। और जो घर छोड़ देता है उसे तो 24 घंटे किसी न किसी के दूसरे का ही खाना पड़ता है ना। नाम मात्र का साधु, कितना भी कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेन चीज उसने अपनी बेल को तोड़ा है। जब जहां से राग पोषित होता है, जहां से माया पोषित होती है, जहां से विकार पोषित होते हैं, उस तंतु को काट दिया है, तो आज नहीं तो कल वो सच्चा साधु, अच्छा साधु बन ही जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया चालू हो गई है, प्रोसेसिंग चालू हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे वे साधु फाधु का चुना, अरे तू होके तो देख, पता चल जाएगा। 2 दिन उधार ही मांग के देख, पड़ोस में से, मांगन से मरना भला। तो नाम का साधु, और यदि कोई साधु विवेकी है, विद्वान है, कर्मकांडी है, उसकी तो फिर बात ही है, उसके दर्शन पाना, उनका स्मरण, उनका दर्शन। श्लोक है भागवत का, नहीं भागवत का नहीं, बाहर का। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, जिन महापुरुषों के स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, यदि ऐसे साधुओं का कहीं दर्शन भी हो जाए चलते फिरते, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। और उसके भाग्य के बारे में क्या सोचोगे, जो स्मरण भी करता है साधुओं का, और जिसे दर्शन भी हो गया है, और कहीं उसे छूने का भी मौका मिल जाए, सेवा का भी मौका मिल जाए, उसके भाग्य की सराहना देवता भी करते हैं, किन्नर भी करते हैं, गंधर्व भी करते हैं,
क्योंकि इनको साधुओं की सेवा नहीं मिल पाती, क्योंकि स्वर्ग में साधु नहीं होता, वैकुंठ में महात्मा नहीं होता, सब परम के रूप में वहां, और स्वर्ग में केवल देवताएं, और वो कर्म का फल भोगते हैं, वहां साधु नहीं होता। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यंत वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श। और वो कितने सौभाग्यशाली होंगे जो स्मरण भी करते हैं, दर्शन भी जिन्हें मिलता है और स्पर्श भी मिलता है। और वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिनके आंगन में संत भगवानों के चरण पड़ जाएं, वो बैठने को आ जाएं, वो अपने कदम डालें, उसके भाग्य की तो सराहना ही नहीं। और इस धरती का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति अब मैं जो कहने जा रहा हूं, ब्रह्मा भी जिसके चरणों में नतमस्तक होता है, जिसे किसी महापुरुष का स्मरण भी होता हो, दर्शन भी, स्पर्श भी, और घर में चरण भी पड़े हों, और यदि कहीं घर में साधु का बोलने का मन हो जाए, या तो वो वाणी की गंगा दे दे, या अपने चरणों को धोकर के उसकी गंगा दे दे, और जिसे ये गंगा मिल जाए, वाणी की या चरणों की, उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती का कोई भी पुरुष नहीं हो सकता। संत के रग रग से गंगा निकलती है, हाथ का स्पर्श कर दे, अलग अलग तरंग छूटेंगी आपके शरीर में, आंख का स्पर्श कर दे, आपकी ओर देख करके थोड़ा सा मुस्कुराए, देखो तरंग छूटेंगी हृदय में, तुम्हारी पीठ को थोड़ा सा सहला दे, फिर देखो तरंग छूटेंगी। कोई भी स्पर्श मिले, और कहीं गंगा मिल जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि हृदयम अशुद्धम सर्वमेतत् न किंचित, यदि हमारे अंदर दो चीज नहीं है तो ये सब काम करेगा, और दो गड़बड़ी बैठी हैं तो ये सब फेल हो जाएगा। क्या? संत मिलन को चालिए तज, बोलो, माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे। अभिमान नाग है और माया छतरी है, जो संत की वर्षा की बूंद टच ही नहीं होने देती। छतरी, छाता और नाग भी जब ऊपर फन ऐसे कर लेता है तो संत की कृपा की बूंदें टच नहीं कर पाती। ये दो के सामने संत फेल होता हुआ सा दिखता है। ये दो हटा करके जो व्यक्ति गया, फिर न उसका माया बाल बांका कर पाती। माया तो डरती है, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर न सकै कछु निज प्रभुता। कभी कभी भक्त परिवार मेरे पास में जैसे आते हैं आप सभी, तो आपका कोई बच्चा उद्दंडता कर रहा हो
मेरे आसपास। तो आप उस समय तो कितना भी गुस्सा आ रहा हो लेकिन आप शांत रहोगे कि इस समय गुरुजी हैं, हमने इससे कुछ कहा तो गुरुजी हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, या गुरुजी के सामने कर रही आवाज में बोलना, गुस्सा करना, ये सब अनुचित होता है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तेने का अलग हट, फिर बताऊंगा तेरे को, थोड़ा सा अलग हट फिर बताऊंगा। तो ऐसे ही जब कोई दुष्प्रवृत्ति, कोई बुरा ग्रह या बुरा कोई कर्म जब तुमको खींचना चाहता है तो महापुरुषों से तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगा, वहां तो दाल गलती नहीं, क्योंकि व्यापै तहन अविद्या जोजन एक प्रजंत, अलग करेगी। ऐसा समय आए तो मार्कंडेय ऋषि को याद कर लेना। मार्कंडेय ऋषि कथा मैंने सुनाई नहीं आपको कभी, पूरी मैं नहीं सुनाऊंगा, इतना कहूंगा कि वो जो ऋषि थे ना, उन्हें शिव की पिंडी में अटूट विश्वास था। तो काल आ गया, उससे ज्यादा बड़ा और कौन होगा, और वो भगवान की शिवलिंग से लिपट गए। और जब काल देखा कि ये तो महाकाल से लिपट गया है, तो यहां मेरी दाल गलने वाली। यदि महाकाल को पता लग गया कि मेरे से लिपटा हुआ व्यक्ति पर इसने प्रहार किया तो मेरी खैर नहीं है, तो लौट करके वापस जाना पड़ा। और मार्कंडेय फिर मस्ती से जिया, फिर हमेशा हमेशा। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भैया सच्चा धन जिसने पकड़ लिया उसकी सारी सृष्टि गुलाम हो जाएगी, सारी कायनात नौकर बन जाएगी, दासी बन जाएगी। तो इन बच्चों ने पकड़ लिया सच्चे धन को। मीरा कहती थी, राणा जी तेरे महलों में आग लगे,
मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया कोवा में मंदिर बनाऊंगी। होवा में तुलसी के बाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आगे लगे। राणा जी तेरे महलों में आगे लगे। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। ये तो गहरा नाग डसे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गिरधर गिरधर नाम जपूंगी, गिरधर गिरधर नाम जपूंगी। राधे राधे श्याम जपूंगी। चाहे गहरा दाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आगे लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आगे लगे। आप सबको एक बड़े मन की बात बताऊं, आप पूछो तो बोलो बोलो, ना पूछ रहे तो रहने दो। अच्छा, वैसे तो ये सब बातें पढ़ी लिखी हैं, मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं तो रोटी राम बाबा हूँ, रोटी के लिए बाबा जी है और रोटी ने पे मर रहा हूँ दिन और रात। रोटी मिल जाए तो फिर कछु नहीं, फिर कछु दिक्कत नहीं है। कथाते हो तब तक हमें रोटी चाहिए बस, रोटी राम बाबा। सब बातें पढ़ी लिखी हैं, सीख ली हैं, संतनते सुन के। लेकिन एक बात मैं अनुभव की बता रहा हूं आपको, पूछो तो बोलो। हाँ, कहूं कि रहता हूं, सोच रहा हूं भीतर भीतर, फिर आप मेरी मजाक उड़ाओगे। कह ही रहे हैं। ये माय की मजाक उड़ा भी लग गए। अभी तो शुरू ना भाई। चलो बता देते हैं। कल हमने बताया था आपको कि बाबाजी होने का जब मन हुआ तो समझाने वालों की लाइन लगी। कल हम बता चुके हैं बहुत सारी बात, उसमें हमें एक बात जोड़नी है कि जब हम घर के मोह और ममता में फंसे होंगे तो पूरा घर हमारे ऊपर आदेश चलाएगा, और हम जिन जिन को सुधारने की कोशिश करेंगे वे सुधरेंगे नहीं, वे मानेंगे नहीं हमारी। और हम घर में फंसे हैं, बंधे हैं, राग में सने हैं तो। और यदि हमारे अंदर वैराग्य आ जाए
और घर वालों को पता चल जाए कि जाते खटपट करेंगे तो छोड़ के है बाबा जी है जागो चले जाएगो, तो फिर देखो पूरा घर तुम्हारी सेवा में लगेगा जी, चलो नहीं जाए चलो नहीं जाए चलो नहीं जाए। फिर तो घर ये कह तू जो कहेगा वो ही करेंगे, पर तू कम से कम घरे छोड़ के तो जवान जमान छोरा तो अगर अलग ही बात है, बड़ो बूढ़ो सोच रहे हो ना तो भी लोग कहते हैं कि यहाँ घर में ही पूजा कर ले, पर घरे छोड़ के मत जाओ। और यहां तक पहुंच जाएंगे लोग, फिर तुम जो कहोगे ना बोलो बोलो वही होगा। लेकिन वैराग्य हो अंदर से तो, और वैसे तुम राग में हम राग में सने हैं और औरों को भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे तो नहीं। अंदर से राग को निकाल करके वैराग्य की वृत्ति को जरा पनपने दो, फिर देखो सारी दुनिया के लोग, घरवारी तक छोटी सी चीज है, सारी दुनिया के लोग तुम्हारे पांव पड़ेंगे, तुम्हारी प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। घर तो एक छोटी सी चीज है और हम राग से भरे हैं, हम विकारों से भरे हैं, तो हम पे न बालक सुधर रहे, न घरवारी सुधर रही, न पड़ोसी सुधर रहे, कोई मतलब ही नहीं है। जरा वैराग्य जब होता है तो वाणी में ताकत आती है, वाणी में शक्ति आती है और संसार का खिंचाव होता है। तो जब ये विचार बनता था ना उनको साधु होने का, तो फिर ये यही मंदिर बनवा देंगे, यही पूजा कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, तुम जो कहोगे वही करेंगे। हम कबो कीर्तन में जावे थे रोकेंगे नहीं, कथा में जावे थे रोकेंगे नहीं। हो गए ना सब आदेश में है? लेकिन यदि राग से भरे हैं हम, तो ये बात संभव नहीं है। वैराग्य अंदर लाना, इन बच्चों ने भगवान से कहा, भगवान हमारे घर चलो, पांव डालो, आप उचित समझो तो। और वहां इनकी मां इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने घर में कोई तैयारी नहीं करी, कोई तैयारी नहीं। अच्छा एक बात है, बहुत से लोग तो रोजाना अपने घर में मंदिर सजाते हैं, भगवान का आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, लेकिन उनसे मैं पूछूं कि भगवान आया? अरे बोले महाराज कहाँ भगवान आया। बड़े बड़े मंदिरों में रोजाना सुबह मंगला होती है, फिर भोग होता है, फिर दोपहर को और होता है, फिर शाम संध्याकालीन आरती होती है, फिर रात को भोग होता है। उनसे कभी पूछो पुजारियों से कि भगवान के दर्शन भाई, क्योंकि ये बाह्य तैयारियां भगवान को नहीं बुला सकती। तैयारी अंदर से हो जाए तो फिर बाह्य तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। लेकिन ऐसा मत करना कि वो सब पूजा पाठ छोड़ दो ना, वो अपनी जगह है, करना जरूर करना, लेकिन कोशिश करना आएगा मेरा सारा दिल से बुला के दे, मंदिर से दौड़ी है, मंदिर से कोई
दिल से पुकारे कि भैया दिल में कोई वॉल्यूम होता है क्या? दिल में तो कोई वॉल्यूम होता नहीं, लेकिन बिना शब्द की वो पुकार है ना, हिला के रख देती है पहाड़ों पे मैया को। वो मैया कहती है पहाड़ों से दौड़ी। भक्त कहता है दौड़ के मत आना पहाड़ों से, गिर गिरा पड़ोगी, आराम आराम से आना। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। वो गोपी ने बाहर से कोई जारा बुहारी नहीं की, कोई तैयारी नहीं की। जैसे ही देखा कि अरे ये मेरा बच्चा और भगवान आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अब घर तो सब ऐसा ही पड़ा है, मैंने तो कुछ झाड़ू भी नहीं लगाई, बुहारा भी नहीं, कपड़ा भी नहीं बिछाया, और मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। एकदम पागल जैसी हो गई। सोच रही थी, तब तक तो भगवान दरवाजे पे आ गए। अब क्या करे? बुद्धि ने काम करना, ये तो भगवान है। मैंने कई बार अनुभव किया, मैं अपने भक्तों के यहाँ जाता हूं ना, तो जरूर कुछ न कुछ भूल ही जाती हैं माताएं, कुछ न कुछ उनके। कभी कभी तो बड़ा गड़बड़ होता है। हमको भोजन कराएंगे कुछ लोग, और जो हमारी फेवरेट चीज होगी भाई ये भूल जाएंगे। और फिर जब हम खाए पी के निर्चू जब पूरे हाथ पाथ धोले, फिर पीछे तो कटोरी निकाल के लाएंगे, तो गुस्सा आवेगी नहीं? अभी बता। मैंने कहा ये क्या किया? हाँ, बोले क्या बताए, बुद्धि ने काम किया नहीं। और भाव में ऐसा होना जरूरी है, होता ही है। कुछ सोच ही नहीं पाई, तब तक भगवान आ गए। बहुत देर तक देखती रही। तो थोड़ी देर बाद जब होश आया तो सोचने लगी कि अब मैं भगवान के पहले पांव छूं या पहले अपने बेटा के चरण पकड़ूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटा के चरण मां क्यों पकड़ेगी? भगवान के पांव पकड़ने चाहिए, लेकिन ये नारी बहुत, क्योंकि विदेह नगर की है ना, ये ज्ञानियों का नगर है, भक्ति का नगर है, ये सब जानती है। इसलिए वो कहती है कि जो भगवान को मिलाए, वो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, वही तो सदगुरु होता है। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव। भैया, आपको कोई परमात्मा से मिलाए या महात्मा से मिलाए, उसका ऋण कभी मत भूलना। परमात्मा से तो महात्मा मिलाएगा, लेकिन महात्मा से जो मिलाए उसका ऋण भी कभी मत भूलना। जो तुम्हें संतों से मिलाए, कथा से जुड़वाए, जो सदगुरुओं से मिलाए, उसे कभी मत भूलना। बहुत देर हो गई, फिर उसने अपने बालक को गोदी में उठा लिया और माथे को चूमने लगी और कहा, बेटा, वैसे इस धरती पर मृत्यु लोक में कभी भी बेटा मां के ऋण से उर्ण नहीं होता, लेकिन आज मैं तेरी मां तुझे अपने ऋण से मुक्त करती हूं, क्योंकि तूने मुझे परमात्मा का दर्शन कराया। आज तू न होता तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाती। आज मैं तुझे अपने ऋण से मुक्त करती हूं। वो जनकपुर के बालक थे ना,
मां के ऋण से उऋण हो गए। 3 ऋण होते हैं व्यक्ति के ऊपर, मां, बाप और गुरु, जिसे ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से मुक्त होना कोई कोई व्यक्ति जानता है। उन बच्चों ने तो परमात्मा से मिलाया अपनी मां को, लेकिन हम भी तो अपने मां बापों के बच्चे हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग, वे बेटे, वे संतानें जो अपने माँ बाप को परमात्मा से नहीं तो महात्मा से तो कम से कम मिलाते ही हैं, महात्माओं के दर्शन तो कराते हैं। सौभाग्यशाली हैं वे पुत्र जो अपने माँ बाप को कथा का परिचित बनाते हैं, कथा का यजमान बनाते हैं। और कथा कराना पुरखाओं का भी उद्धार, पूर्वजों का उद्धार, पितरों का उद्धार, समाज में न जाने कितने लोगों की दुआएं और उनका भी उद्धार, और 121 पीढ़ियों का उद्धार होता है। षष्ठिम कुलानि अतीतानि षष्ठिम आगामिकानि च, 60 पीढ़ी पीछे की, 60 पीढ़ी आगे की, और एक जिसमें जन्म लिया है। इस धरती पर 2 पुत्र ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए वाकई सराहनीय काम किया। एक तो भागीरथ जो अपने पितरों के कल्याण के लिए गंगा को धरती पर लाया और अपने सारे पूर्वजों का कल्याण किया, और अभी भी कल्याण हो रहा है पितरों का, और आगे भी न जाने कितने लोगों का कल्याण होता रहेगा। ये भागीरथ ने किया। अब जैसे ये कथा हो रही है, इस कथा से केवल जो कथा कराने वाले उनका ही कल्याण थोड़ी हो रहा है, न जाने कितने सूक्ष्म जगत के जीव जंतु, कीट पतंग, प्राणी पंक्षी हैं, ये जाने कितने, और ये कितने इंसान, कितनी माताएं बहनें, पुरुष, बड़े बूढ़े, कितने जीवनों में परिवर्तन होता है, जाने कितने। और ये कथा केवल अब ही नहीं, ये कथा हमेशा सूक्ष्म जगत में गूंजती रहती है, न जाने सदियों तक कल्याण करती रहेगी। वो गंगा तो हो सकता है धरती के नष्ट होने पर बंद भी हो जाए, लेकिन कथा कभी नष्ट नहीं होती, सूक्ष्म जगत में घूमती ही रहती है। वैज्ञानिकों ने अभी अभी सरकार से मांग की है कि हमको यदि आप पूरी सुविधाएं दो तो हम एक ऐसी मशीन तैयार कर सकते हैं कि जो कृष्ण भगवान ने गीता के श्लोक बोले थे वो ज्यों के त्यों रिकॉर्ड करके और सबको सुना देंगे हम उन्हीं की आवाज में। उस पर प्रोसेसिंग चल रही है, बातचीत हो रही है। तो जो 5,500 पहले गीता के श्लोक अभी भी सूक्ष्म जगत में मौजूद हैं, तो ये कथा भी कभी नष्ट होने वाली नहीं है। यह कथा भी नष्ट होने वाली नहीं। एक भागीरथ जिसने अपने पूर्वजों का कल्याण किया, दूसरे श्रवण कुमार, इतनी क्षमता नहीं थी कि वो गंगा को ला सके श्रवण कुमार, लेकिन उसके कंधों में इतनी ताकत तो थी कि अपने माँ बाप को बिठा करके गंगा ले जा सके। ये दोनों ही पुत्र सराहनीय हैं। ऐसे ही हम लोगों में भी कुछ तो ऐसे इस कथा की गंगा को स्वयं अपने घर, अपने गांव, अपने क्षेत्र में ले आते हैं। उनकी तो सराहना देवता भी करते हैं, किन्नर भी करते हैं, नाग भी करते हैं। लेकिन जिन्हें इतनी क्षमता नहीं दी, तो इतनी क्षमता तो इस युग में सबके पास है। माँ बाप कंधे पर नहीं लाने पड़ेंगे, साइकिल है, ऑटो है, बस है, 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, सबके पास लगभग भगवान ने दे दी है।
कंधों की जरूरत नहीं है। इन सुविधाओं के बावजूद भी माँ बाप की इच्छा होते हुए जो संतान कथा में नहीं लाती अपने माँ बाप को, वो संतान तो धिक्कारने के योग्य हुआ करती है। संभव हो तो सपूत को यह गंगा अपने गांव, अपने घर, अपने क्षेत्र में लानी चाहिए। क्षमता का अभाव हो तो अपने पूर्वजों को गंगा में ले जाना चाहिए। है वे इंसान जिनके ऐसी संतानें भगवान देता है कि जो घर पे गंगा लेकर के आते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि गंगा ऐसे ही आ जाती है ना। जन्म जन्म मुनि जतन करा, ये गंगा धन से नहीं आती, धन से नहीं। धनवान तो जन कितने पड़े रह गए, ये गंगा भाव से आती है। ये गंगा श्रद्धा से आती है, ये गंगा तप से आती है, ये गंगा सकारात्मक बोलो बोलो विश्वास से आती है। हाँ, धन सहायक है, लेकिन इनके बिना धन कितना भी बना रहे। और मैं आप सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि आपके खानदान में कोई ऐसा होनहार बालक दिखता हो, धर्म में रुचि हो, इन कामों में रुचि हो, उसको प्रोत्साहन करना। लायक बनाया हो तो उसका सहारा लेकर के सब लोग जुट के इस गंगा को अपने घर बुलाना चाहिए। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि कोई यदि अच्छा काम कथा वथा कराने की सोचे तो उसके खानदान वाले जलते हैं, फुगते हैं कि अरे जी कथा करा देगो तो जाको और जाके बाप को नाम है जाओ और हम नीचे। ऐसी ईर्षा वाले लोगों का तो विनाश नहीं होता, सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि भगवान जो कहता है कि कोई मेरे प्रति अपराध करे मैं उसे क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति कोई अपराध करे, मेरी कथा के प्रति कोई अपराध करे। भगवान शिव के शब्दों को तो सती न जाने कब से नकार रही थी, लेकिन अगस्त की कथा का अपमान कर दिया। उसी क्षण शंकर भगवान ने सोच लिया कि अब मामला गड़बड़ है। और मैं आपको एक बात की है कह देता हूं, ईर्षा तो कभी किसी से मत करना। जलन हमेशा अपना ही विनाश करती है, किसी दूसरे का नहीं। ईर्षा हमेशा अपना ही विनाश करती है, किसी दूसरे का नहीं। हम यदि धनवान से ईर्षा करेंगे तो हमारी जिंदगी में से धन रूठ जाएगा और चला जाएगा। हम धर्मात्मा से ईर्षा करेंगे तो हमारी जिंदगी से धर्म चला जाएगा और हम अधर्मी हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लायक भी हैं और आस्तिक भी हैं भगवान के प्रति, लेकिन कभी कभी मेरी मुलाकात हो, अरे भगवान ने तुमको लायक बनाए भैया, कभी कभी भगवान की चर्चा रखा करो घर पे। हम कहें उनसे, और अपने माँ बाप को कम से कम एक बार तो कथा में यजमान बनने का सौभाग्य प्रदान करो। तो वो बालक क्या कहते पता है, अरे हम तो राजी हैं पर हमारे माँ बाप कहें तो, हम तो राजी हैं पर हमारे माँ बाप कहें तो। मैं यहां दो बात कहना चाहता हूं, कभी कभी माँ बाप की भी कमी रहती है। माँ बाप को एक बार झूठे को तो कहना ही चाहिए कि बेटा तेने गाड़ी ले ली, मकान ले लो, रहने की सब सुविधा है, खाए पीवे कोई कमी नहीं है, अगले प्लॉट बाद में ले लियो, एक बार भगवान को नाम है जान दे। ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि अब छत है ऊपर, नीचे गाड़ी है और सब कुछ सुविधाएं हैं। अब ज्यादा पांव फंसा रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आगे चलना, लेकिन साथ साथ में धर्म भी चले तो अच्छा है। और धर्म को छोड़ करके केवल इस प्रवृत्ति में जाएगा तो बह जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो माँ बाप को, और मैं तो ये कह देना चाहता हूं, मैं माँ बाप से एक प्रश्न कर रहा हूं
किसी की औलाद पर अनेकों फ्लैट हो जाएं, कोल्ड स्टोर हो जाएं, पेट्रोल पंप हो जाएं, लेकिन माँ बाप का कल्याण हो जाएगा? हाँ ना में उत्तर चाहता हूं, नहीं होगा ना। अच्छा वो बड़ो नेता है जाता तो कल्याण है जागो क्यों? फिर तो नोट कमा लेगा, क्या दिक्कत है? नहीं होगा। अच्छा कोई बड़ा डॉक्टर है जाता तो? अच्छा आप जानता तो सब हो है? ये सब होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ धर्म को साथ रखना बहुत जरूरी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।